हेलो फ्रेंड, स्वागत है एमपी क्लासेस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम 8 जुलाई 2017 के सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। इसके पहले 2016 के सारे शिफ्ट का एनालिसिस करा चुके हैं। यदि नहीं किया तो उन्हें जाके कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x इन 7 की पावर x माइनस 2 डिवाइडेड 7 की पावर 3 इक्वल टू 5 अंडर रूट 7 की पावर 10। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो पहले इसको हम इस, इसके फॉर्म को चेंज करके लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा इजी बना दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पास 5 है, तो इस चीज को एक समझ लीजिए कि यदि यहाँ पास 2 होता, ठीक है, यदि रूट में 2 होता है तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होती है, यदि मतलब x इंटू एक्स, यदि x पावर 2 है तो x बाहर निकलेगा। यदि यहाँ पास क्यूबिक हो जाता, क्यूबिक, तो इसके अंदर यदि x क्यूब होगा तभी x बाहर निकलेगा। ऐसे ही x 5 है तो यानी x की पावर 5 होगा तभी एक x निकलेगा बाहर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो है 7 की पावर 10। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर माइनस 2 अपॉन 7 की पावर 3। ठीक है, देखिए इसको, ये जो राइट हैंड साइड वाला था, यहाँ हमको 7 की पावर 10 को हम 7 की 5 इंटू 7 की पावर 5 में डिवाइड कर देंगे। देन इस पार्ट में 7 की पावर x माइनस 2, और जब 3 जाएगा 7 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ इंटू 7 की पावर माइनस 3 इंटू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देन देखिए यहाँ पर 5 है तो 7 की पावर 5, एक यहाँ से 7 की पावर 5 है तो यहाँ से एक 7 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से एक 7 बाहर आएगा। तो ये जो रूट की पावर 5 था, यहाँ से 7 की पावर 7 इंटू 7 बाहर आ गया। देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 ये जो था इसके प्लस माइनस में हो जाएगा, ये होगा 7 की पावर x माइनस 5 इक्वल टू 7 की पावर 2। देन बेस सेम हो गया 7 7, देन जो x माइनस 5 इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा। x माइनस 5 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू होगी 2 प्लस 5 देन 7। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the curved surface area of right circular cylinder of a height 8 centimeter is 96 pi centimeter square, then its radius। देखिए एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसका हाइट दी हुई है और उसका एरिया बताया हुआ, कर्व्ड एरिया दिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ 96 पाई। तो इसकी रेडियस बताना है। तो जो सिलेंडर होता है, देखिए ये होता है सिलेंडर। ओके, देन ये सिलेंडर की हाइट होती है, यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गई। देखिए ये जो होता है, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो होता है बेस होता है। ठीक है, तो बेस का एरिया और बेस जो होगा ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी बेस होता है तो इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 पाई आर एच। एच हाइट हो गई, आर रेडियस हो गई। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये इसकी रेडियस होती है आर। ठीक है, और जो इसका वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एंड जो इसका बेस का एरिया जो हो जाएगा, ये बेस एरिया और बेस भी लिखे दे रहे हैं, एरिया ऑफ बेस, यहाँ दो बेसेस है, एक बेस ये और एक बेस ये, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर दे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, हाइट कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि ये 2 पाई आर एच की वैल्यू दी हुई है
96 पाई, ठीक है। 2 पाई इधर है तो पाई की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, पाई लिख देंगे। आर रेडियस हमें बताना है तो यहाँ आर लिख दो। हाइट जो है कितनी थी 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 96 पाई। ये पाई और ये पाई कट गया एंड इसको कट कर दो, 2 से कट करेंगे 4 और 8 और 8 से कट कर देंगे ये 48 से रेडियस आ गई, आर जो रेडियस होती है वो आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेटा दिया हुआ है, रेनफॉल का दिया हुआ 7 डेज का, ठीक है, किसी भी सिटी का है। और इसमें मेन चीज क्या पूछा गया है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि रेंज ऑफ एबव डेटा का क्या होगा। ये डेटा दिया हुआ है, दिन मतलब मंगलवार को इतनी बारिश हुई 3.1 mm हुई, ट्यूसडे को इतनी 5.5 mm, वेडनेसडे को 2.2 mm, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ऐसे दिया 7 डे का डेटा दिया हुआ है रेनफॉल का। अब इसकी रेंज क्या होती है, रेंज जो होती है, रेंज को हमेशा याद करके रखना कि रेंज जो होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पास मैक्सिमम वैल्यू देख लो क्या है, देखो थर्सडे को है 25.3, ये हो जाएगा 25.3 माइनस मिनिमम वर्षा कब हुई है पानी 0.2, ये हुई थी वेडनेसडे को। इसकी जो रेंज आ गई 25.1 आ जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 24 इज, ठीक है। तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या इसके फैक्टर निकाल लो, या फिर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको एक एक्सप्रेशन में पुट करके देखो कि जो ऑप्शन पुट करने से 0 होगा वही आंसर होगा। तो हम सेकंड मेथड का करेंगे, तो रूट 2 की करने थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और एग्जाम में टाइम तो बिल्कुल ही नहीं होता कि आप बिल्कुल इसको 1 मिनट 1.5 मिनट टाइम दे रहे हैं। तो देखो एस स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 24 इक्वल टू हमें 0 लाना है, ठीक है। जब हम पहली वैल्यू पुट कर रहे हैं तो x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, यानी x बराबर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 24, ये तो 0 को होगा ही नहीं, क्योंकि ये 2 होगा और ये भी 2 होगा, 4 माइनस 24 माइनस 20 आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन चूज के नेक्स्ट ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा प्लस रूट 3 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। जब 3 रूट 2 को इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं देन 3 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 इंटू 3 रूट 2 माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 प्लस रूट टू 2 हो गया इंटू 3 माइनस 24 इक्वल टू 0। देखिए 9 दूनी 18 18 प्लस 6 माइनस 24 इक्वल टू 0। देखिए 18 प्लस 6 24, 24 माइनस 24 0, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इन पैरेललोग्राम ABCD if angle A equal to 4/5 angle B then the angle CB। पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल, एक मिनट, रेक्टेंगल सुना होगा, जो रेक्टेंगल होता है उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो, ठीक है। जब रेक्टेंगल को आप थोड़ा सा टिल्ट करेंगे वो बन जाता है पैरेललोग्राम, ठीक है। मान लो पैरेललोग्राम जो है ये है ए बी सी एंड डी, ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो देन इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, इस बात को समझ लो। देखिए आमने सामने की इसकी जो भुजा बराबर होती है, जो साइड्स होती है इसकी बराबर होती है, और जो डायगोनली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि जो एंगल ए होगा इक्वल टू एंगल सी होगा और एंगल जो बी होगा वो इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझ गए। अब हमें क्या निकालना है,
एंगल सी निकालना है, ठीक है, जो एंगल हुआ। और क्वेश्चन में क्या दिया, एंगल ए और बी का रिलेशन दिया हुआ है। यदि हम एंगल ए निकाल लेंगे तो एंगल सी निकल आएगा। देन क्या करेंगे कि देखिए ये जो एंगल होते हैं, देखो रेक्टेंगल में चारों जो इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा, पर ये जो एंगल हो गए, एंगल तिरछी बन गई, एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा ये होता है 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि भुजा जो होगी ए बी इक्वल टू हो जाता है, ए बी नहीं ए डी भुजा, ये ए डी इक्वल टू ये बी सी भुजा इक्वल है, ठीक है। देन ए बराबर कितना था 4/5 ऑफ एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देन देखिए 5 नीचे था, इसके एलसीएम जब लेंगे यहाँ 1 होगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4b, ये 1 था तो 5 का मल्टीप्लाई होगा 5 में, तो 5b, 5 का मल्टीप्लाई होगा b में, एंड 180 के साथ भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 इंटू 5 90, यानी कि 900 डिग्री हो गया। देखिए 9 एंगल बी बराबर 900 है, 900 कट जाएगा, यानी कि एंगल बी जो हो गया वो आ गया 100 डिग्री, एंगल बी 100 डिग्री आ गया। ए प्लस बी जो एंगल था 180 डिग्री था, तो एंगल देखिए चलो यहाँ कर दे रहा हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री था। देन एंगल बी बराबर 100 डिग्री दिया हुआ है, 100 माइनस 180 डिग्री, देन एंगल ए हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 80 डिग्री, तो एंगल ए की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 80 डिग्री। देन एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, एंगल सी तो पूछा हुआ, एंगल सी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 2/7 की पावर -3 की पावर 1/2 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 4/49, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 2/7 की पावर दिया हुआ -3, फिर इसकी पावर दिया हुआ है 1/2, देन पावर दिया हुआ है -4, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 4/49। देखिए जो भी पावर जाती जाती है उसकी, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए 2/7 की पावर -3 इंटू 1/2 इंटू -4, ये 4/49, ठीक है। देन देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2/7 की पावर यहाँ पास बचेगा, ये माइनस था और ये माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, पावर 6 हो गया, डिवाइडेड बाई देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, एंड 49 को 7 की पावर 2, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को 2/7 की पावर लिख सकते हैं हम 2। अब देखिए मैं इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि जो भाग वाला होता है, जो डिवाइड होता है, इससे हमें कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो डिविजिबल वाले को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और जो ये नंबर होगा, ये जैसे डिवाइड में दिया हुआ है 2/7 है, ये इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा 7/2 की पावर 2, और ये जो था ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास देखो 2 पावर कट जाएगा, तो यहाँ 2/7 की पावर 4, ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये ए नंबर का 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए इलेक्शन ए कैंडिडेट गॉट 75% of total valid vote, 12% of total votes are declared invalid if the total number of votes is कितना दिया 8 लाख, then the number of valid votes polled by a favor of the candidate। तो देखिए कह रहा है कि एक कैंडिडेट है जो 75% वोट को पाया है, ठीक है, और जो टोटल वोट है 8 लाख वोट है, उसमें 12% इनवैलिड वोट है। तो ये जो कैंडिडेट वोट पाया है वो कितने वोट पाया है, तो ये जो कैंडिडेट था हमारा
75% पाए टोटल वैलिड बोर्ड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल वैलिड बोर्ड निकाल लेंगे। कितने हमारे पास दिया हुआ है, 8 लाख दिया हुआ है, 8 लाख दिया हुआ, ये 100% है। कह रहा है कि 12% बोर्ड जो है इनवैलिड है, यानी कि अगर 100 में 12% हम बोर्ड को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 88% बोर्ड। तो इसका 88% जो होगा वो वैलिड बोर्ड होगा, तो 88% निकालो। 88% निकालने के लिए इसको दो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। पहले कितने में, देखो पहले 80% प्लस 8%, ठीक है, 88% हो जाएगा। तो देखिए जो भी नंबर ये दिया हुआ है इसमें अगर हम एक जीरो कट कर देते वो 10% होता है, तो ये हमारे पास 10% आ गया। और 80% के लिए इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो 80% हमारे पास आएगा ये होगा 884 और ये 40। 8% के लिए क्या करना पड़ेगा, एक जीरो और कट कर देंगे तो हमारे पास 1% आ गया। 1% आया तो उसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8% आएगा। तो ये यहाँ पास 3 जीरो इधर हो जाएगा और 8 का 64। ठीक है, यानी कि ये 8% जो आ रहा है 64,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा इनको सम कर लेंगे, 0 0 0 4 10 और ये 7 हो जाएगा 6। ये हमारा टोटल वोट आ गया। ठीक है, अब इस टोटल वोट का इतने वोटों का वो पाया है 75%, इसका 75% निकाल दो। देखो जो 75% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/4। 3/4 निकाल दो, कम यानी 3/4 करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई 3/4 कर दो, या फिर एक काम कर दो 70% प्लस 5% निकाल दो, जैसे ऊपर निकालें। तो चलो 70% प्लस 5% कर दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 का, तो चलो वैसे ही कर देते हैं। ठीक है, 70% प्लस 5%। ठीक है, तो 70% के लिए एक जीरो हटाएंगे तो हमारे पास 10% आएगा, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा। तो डबल जीरो होगा, 4 करेंगे 8 हो जाएगा, तो चौक 28, 4 बचा, 2 बचा, 2 होगा। और इसको जब 7 का 7 में करेंगे ये 49। ये हमारे पास 70%। 5% वोट के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इतना तो 10% था, इसमें 2 को डिवाइड किए दे रहे हैं। ठीक है, या फिर एक जीरो कट के 5 का मल्टीप्लाई कर देना, या फिर इसमें 2 का डिवाइड कर दें, आधा कर देंगे तो 5% आएगा। तो जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये होगा 3 6 1 बचा 10, 5 दूनी 10, 4 2 और डबल जीरो। ये मेरा ये 70%, ये 5% ऐड कर दो, 75% हो जाएगा। देखिए डबल जीरो था 2 और यहाँ 10 जीरो हो जाएगा, 1 बचा, ये 5, ये 2 एक साथ, एक 8 हो गया। ठीक है, देन ये 3 और ये 9 12 हो गया, 1 बचा और ये 5। तो जैसा कोई ऑप्शन है देखिए, 5,28,000 है क्या, हाँ ये देखिए बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो जया took a loan of 25,000 rupees at the rate of 10% from bank and bought a second-hand scooter. After 2 years, she cleared her loan. How much money she won by she would have paid in all? तो कह रहा है कि जया जो थी 25,000 का लोन लेती 10% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, जो 25,000 का उसने लोन लिया एक बैंक से और रेट जो था वो था 10% का रेट था। ठीक है, अब क्या कह रही है कि सेकेंड हैंड स्कूटर लिया, उसको लेने के बाद 2 साल के बाद उसने पूरा ड्यू दे दिया। ये कह रहा है कि पूरा पैसा जो ब्याज के साथ दिया वो कितना अमाउंट दिया। तो देखिए यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये हर साल सेम अमाउंट में डिवाइड होता है। यदि पहले साल 1,000 दिया तो अगले साल भी 1,000 देना पड़ेगा उसको। तो देखिए 2 साल के लिए तो पहले 10% है, तो 2 साल के लिए कितनी ब्याज हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 20% की ब्याज वो देगी। ठीक है, 25,000 का 20% निकालने के लिए 1/5 कर दूं, या फिर यहाँ पास एक जीरो हटा के
एक जीरो हटा के ये तो 10% आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करो तो 20 हो जाएगा, 1/5 करो फ्रैक्शन वैल्यू 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पचा 25 यानी कि 5000 आ गए। तो इसके करने के कई तरीके परसेंटेज के, ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, वैसे ही निकाल लो अपने तरीके से, ठीक है। तो 5000 का ब्याज देना पड़ा, तो टोटल कितना 25,000 उधार लिया तो 5 का ब्याज दिया, यानी कि टोटल होगा 30,000। तो 30,000 उसको देना पड़ेगा बैंक को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x is a 15% of y and y is a 12% of z, if x is 945 then the z, तो यहाँ पर x y और z का रिलेशन दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू बता दी और बताना है कि पूछ रहा है कि z का की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इनका रिलेशन ही निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू 15% ऑफ y, x बराबर 15/100 इंटू वाई, y को इधर ले जाओ, x बाई वाई इक्वल टू क्या होगा 3/20, 5 से काट 5 3 15 और 5 दूनी 10, ठीक है, एक्स वाई वाई का रिलेशन आ गया। देन y इक्वल टू 12% ऑफ z, परसेंटेज था, तो y बाई जेड इक्वल टू 12% का फ्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से काट दो, 4 3 12, देन 25 को 100, तो ये होगा 3/25। देन एक्स वाई और जेड का हम रेशियो निकाल लेंगे, एक्स वाई जेड। देखिए एक्स का मान क्या था 3, वाई बराबर 20, देन यहाँ पास वाई का मान 3 और जेड का जो वैल्यू थी कितनी थी यहाँ पास 25। देखिए ये जो खाली स्पेस 2 बच गए, इनके बगल वाली वैल्यू शिफ्ट कर देते हैं, तो ये 20 इधर था तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 3 यहाँ पास तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। देन रेशियो निकाल लो, 3 इंटू 3 कितना हो 9 रेशियो, 20 इंटू 3 60 एंड 25 इंटू 20 25 दूनी 50 यानी कि 500। ये रेशियो अपने पास आ गया। अब देखो पूछ क्या रहा है कि x की वैल्यू दी हुई है, देखिए ये 9 पार्ट इक्वल टू है 945, 1 पार्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 9 से तो 9 0 और 5 1 105, एक पार्ट बराबर हमारा 105 आ गया। तो हमको z पूछा है, z बराबर कितना है 500, तो 500 पार्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 105, इसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा आफ्टर सिंप्लीफाई करने के बाद, डबल जीरो ये देखो, डबल जीरो पहले लिख दो इधर, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 5 5 होगा, 2 बचा, तो यहाँ 2 एंड ये 5, तो ऐसा कोई है, देखिए ये देखिए ये होगा 52,500, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 22 एज इट इज लेस देन 70। क्वेश्चन ये है कि एक नंबर है हमारे पास 22 और 70 के बीच वो नंबर है, जितना कि वो 22 से ज्यादा है उतना ही वो 70 से कम है। तो इसके लिए सिंपल हमें इसका एवरेज निकाल देना है, ठीक है, 22 प्लस 70 बाई 2 कर दोगे आंसर आ जाएगा, तो ये होगा 92 अपॉन 2, तो ये हो गया 4 एंड 6, आंसर आ जाएगा 46। Then the next question, the outer and inner diameter of hollow cylinder pipe is the length 35 centimeter and 12 centimeter and 10 respectively. Then the volume of metal used making a pipe. ठीक है, तो कह रहा है कि एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, यहाँ पास एक सिलेंडर बना लेते हैं, ये एक हॉलो सिलेंडर है, ओके। आउटर इनर डायमीटर hollow cylindrical pipe is 35, लेंथ ऑफ, अच्छा लेंथ देखिए, लेंथ दिया है 35 सेंटीमीटर और जो उसका डायामीटर दिया है 12 दिया है और ये 10 दिया हुआ है, तो 2 डायामीटर, यानी इसके अंदर एक और ये सिलेंडर थोड़ा सा, ठीक है, तो ठीक नहीं बना पर देख लेना कि आउटर की बात करेंगे तो ये जो इसकी रेडियस होती है टोटल दिया हुआ 12
यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज किए, देखिए कलर ही ऐसा हो, देखिए हाँ, यहाँ पर ये जो रेडियस हो जाएगी, देखो ये जो रेडियस हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी रेडियस देखो, ये जो रेडियस, ये यहाँ तक की रेडियस जो है वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इसका पूरा डायमीटर 10 है, इसका 12 है, ठीक है। लेंथ कितनी दी हुई है, यानी कि हाइट की बात कर रहा है, लेंथ का मतलब इसकी हाइट हो गई, तो हाइट हो जाएगी 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिलेंडर का भी फॉर्मूला थोड़ी देर बाद बताया था मैंने, कि जो इसका एरिया जो होता है, ठीक है, एरिया बेस का एरिया होगा, और ये देखो ये लेटरल सरफेस एरिया होता है, और ये जो हो गए ऊपर नीचे ये दोनों, ये इसके बेस के एरिया हो जाते हैं, ठीक है। एरिया जो होगा, देखिए इसका होता है 2 पाई r h, और बेस का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ द बेस का जो एरिया होता है वो होता है 2 पाई r स्क्वायर, दोनों बेस को मिला के। तो ये पूछ रहा है कि मेटल यूज्ड मेकिंग ए पाइप, इस पाइप को बनाने के लिए कितने मेटल की जरूरत होगी इसके लिए। देन इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम होता है πr²h। देखिए एक सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर, तो उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, जो इसका वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पास वैल्यू पुट कर रहे हैं, पाई कैपिटल R की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 35, एच की वैल्यू जो हाइट लेंथ थी वो 35 थी, तो यहाँ पास पाई के मान लग जाएंगे 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का 25 इंटू ये 35, तो 7 से ये कट जाएगा, अब 5 हो गया, ये हमारे पास बचेगा 22 इंटू 36 माइनस 25, 11 बचेगा इंटू 5, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे देखो ये आ जाएगा, इधर के दे रहे हैं, तो हो जाएगा 22 का 5 में गए 0, एक बचेगा बस, एक इंटू 1 ठीक है, 0 1 2 बच जाएगा, एक बार, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में भी मैं बताया था कि जो अरिथमेटिक मीन होता है वो नथिंग कुछ भी नहीं हो, तो वो होता है मीन, टोटल एवरेज निकालना, ठीक है। मीन का मतलब ही होता है एवरेज, तो इसका एवरेज निकालेंगे वही आंसर। देखो 1 का स्क्वायर जो होगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25, इसका एवरेज निकाल देंगे, तो इसका एवरेज जो होगा वही इसका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। तो इनको सब एवरेज निकालने के लिए इनको सबका सम करना पड़ेगा, 9 इंटू 16 इंटू 25 अपॉन 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको सम करेंगे, देखिए 16 4 20, 9 एंड 1 10, 30 हो गया एंड 25 55, तो 55/5, तो ये हो जाएगा, कट करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो इसका जो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 9x² माइनस 30x प्लस 22 टू मेक इट्स होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमें कौन सी संख्या को ऐड करना पड़ेगा, तो देखो 9x² माइनस 30x प्लस 22, सबसे पहले देखो किस फॉर्म में लिखा है, x एक है और ये एक संख्या दिया हुआ है, तो देखिए ये हम a माइनस बी के फॉर्म में दिया है का होल स्क्वायर, इसका होता है a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर, ये दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ए बराबर होगा 3x, ठीक है। ए बराबर 3x है। यहाँ ये जो होता है ये होता है 2ab, 2ab देखो 2a बराबर 3x था। देन देखो b बराबर हम क्या रखेंगे कि 30x हो गया, ये देखो 6x तो हो रहा है, 3 दूनी 6x हो गया, एंड 5 अगर हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं तो ये 30x हो गया, यानी कि b की वैल्यू यहाँ से निकल आ गई, 5 हो गया b की वैल्यू। अब देखिए बी स्क्वायर जो ये है, बी स्क्वायर अगर b बराबर 5 है तो बी स्क्वायर का मान 25 होना चाहिए, पर ये कितना 20 है, यानी कि इसमें हमें 3 को ऐड करेंगे तब ये 25 बनेगा 22 से, ठीक है। तो इसमें 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश एंड भीमा कैन कंप्लीट ए वर्क इन अ 6 डे इफ गणेश alone can finish it in a 10 day, in how many days Bhima can complete the work? गणेश एंड भीमा कार्य को करते हैं 6 दिनों में। कह रहा गणेश जो है अकेले 10 दिन में कर सकता है, गणेश अकेले 10 दिन में कर सकता है, तो इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। एलसीएम कैसे निकाले, या इनका फैक्टर निकाल लो, या फिर बड़ा वाला जो संख्या होती है उसमें देखेंगे किससे जो छोटी वाली का मतलब डिवाइड हो पा रहा है, देखो या फिर मल्टीप्लाई हो पा रहा है। देखो 10 था, 6 का भाग नहीं जा पाएगा, 10 का मल्टीप्लाई देखेंगे मल्टीप्लीकेशन में 20 का भी जाएगा, 30 में 6 का भी चला जाएगा, 10 का भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये 30 हो जाएगा। जब फिर इसका फैक्टर निकालो 5 इंटू 2, इसका फैक्टर निकाल लेंगे 5 इंटू 2, इसका हो जाएगा 3, 2 इंटू 3। देखिए जो कॉमन है उसको ले और जो नहीं है वो भी लो, 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। देन ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक है इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। इसके एलसीएम लेने के बाद देखो कि इसका मतलब क्या, देखो यानी कि जी प्लस बी, गणेश प्लस भीमा एक दिन में कितना काम करेंगे, ठीक है। ये होगा 5, एंड गणेश अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है भीमा, देखो गणेश प्लस भीमा, गणेश प्लस भीमा एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, ठीक है, टोटल 5 काम कर रहे हैं। एंड गणेश जो है वो 3 काम करता है, गणेश 3 काम करता है, तो भीमा कितना काम करेगा, भीमा अकेले 5 माइनस से 2 काम करेगा। अब ये 2 काम एक दिन का है और टोटल हमारा 30 है, तो 30 करने के लिए भीमा को 2 का डिवाइड कर देंगे 30 में, ये होगा 15 दिन। तो 15 दिन में कार्य को कंप्लीट करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे।